हनुमान जी ने यही तो कहा था रावण से, प्राप्तम धर्म फलम तावत् स्यादयम् राक्षसेश्वरः फलमस्याश्च धर्मश्च क्षिप्रमेव प्रपत्यते। दशानन, बहुत तपस्या की तुमने, सच में बहुत बड़े पुण्य का अर्जन किया, वरदान भी पाए तुमने, वरदान भी पाए, लेकिन अब तुम्हें पाप का फल भोगने का समय आ गया। माता जी का तुमने जो अपहरण किया, ये जो पाप तुमसे हुआ है, इसका फल भोगना पड़ेगा। यही कर फल पा बहुगो आगे, वानर भालू चपेटन लागे। जिन वानरों को तुम अपना भोजन समझते हो, कलेवा समझते हो, वही वानर तुमको लाफा मारेंगे। अब मारने ही वाले हैं, वानर सेना आने वाली है। रावण भी कम नहीं था, उसकी विद्युता में तो कोई कमी नहीं थी। तो रावण ने कहा, दूत, जिस तरह से तपस्या पा करके मैंने वरदान कर पा लिया, इसी तरह से तपस्या करके पाप भी भस्म कर लूँगा। तब शास्त्र आया बीच में, न तो धर्मोपसंगारो। ये नहीं हो सकता, डेबिट क्रेडिट यहाँ नहीं चलता, यहाँ तो भोगना पड़ेगा। तपस्या का फल मिलेगा, लेकिन तुमने जो माता जी का अपमान किया है, उसका पाप तो तुम्हें भोगना ही पड़ेगा। तभी तो मंदोदरी ने कहा, रावण का शरीर पड़ा हुआ था, मंदोदरी लिपट लिपट के रो रही थी, हे नाथ, हे प्रभो, हे स्वामिन, ये क्या हो गया? जिस धरती पर तुम पड़े हुए हो, जब तुम चलते थे तो तुम्हारे पाँव की धधक से धरती कांपती थी, ध्रुजी जाए। आज तुम पड़े हो, तुम्हारे चारों तरफ कोई नहीं है, सुरक्षा अधिकारी नहीं है, सेना नहीं है, कोई भोजन देने वाला नहीं है, तुम्हारे हाथ अपने आप उठ नहीं पा रहे हो। जिस हाथ ने कैलाश को उठा लिया था, वो आज हाथ उठ नहीं पा रहा है, स्वयं नहीं उठ नहीं पा रहा। प्रभु, जानते हो आप ये क्यों हुआ? अवश्यमेव लभते फलम पापच्च कर्मणा। हे स्वामी, तुम्हारे पाप के फल ने, सीता जी का जो अपराध तुमने किया, उस पाप के फल, वो धरती की पुत्री थी, धरती की पुत्री थी, पृथ्वी की पुत्री थी सीता। उसी धरती में तुम पड़े हुए हो, उस धरती से कोई उठाने वाला नहीं है, उठाने वाला नहीं है।